नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान है, राशिद किदवई जी। राशिद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। राशिद जी वरिष्ठ पत्रकार है, वैसे किसी परिचय के शुक्रिया अरुण। जी, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता निभाने के लिए परिचय करवा देता हूँ। राशिद जी जो है वरिष्ठ पत्रकार है, टेलीग्राफ में एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं, खासकर कांग्रेस को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं। और कांग्रेस के विषय में, खासकर भारतीय राजनीति के बारे में तो बात करने वालों में, विश्लेषकों में सबसे बेहतर विश्लेषकों में से एक माने ही जाते हैं। पर खासकर कांग्रेस को लेकर जो है उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है, वो जो है बहुत जो है हम कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। तो राशिद भाई, ये बताइए कि पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं, आपको क्या लगता है ये कितने रियलिस्टिक है? धन्यवाद अरुण। पहली बात तो मैं कहूंगा, आपने जो मेरे बारे में बहुत मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति से काम लिया, उसका मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार भी हूँ। देखिए, आइडिया ये रहता है कि हमारा जो पाठक हैं, देखने वाले, सुनने वाले, उनसे एक संवाद स्थापित हो, और जो राजनीति की यथास्थिति है उसको अपने तौर से, उसका आकलन जो है उसको निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत किया जाए। अब निष्पक्ष भाव जो होता है वो बड़ा एक डिबेटेबल पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसा होता है कि उसमें कोई अपना मतलब निजी हित ना शामिल हो, उसी को मैं निष्पक्ष भाव मानता हूँ। आपने प्रश्न बहुत रोचक किया। देखिए, एग्जिट पोल आए हैं, सभी एग्जिट पोल तो जहाँ तक हमारा अनुभव है राजनीति में रिपोर्टिंग का, तो देखिए डायरेक्शन जो है वो गलत नहीं होता है। डायरेक्शन मूवमेंट एग्जिट पोल का, क्योंकि इनके अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग सैंपल साइज होता है। हाँ, लेकिन दूसरे उससे जुड़ी हुई बात होती है कि सीटों का, क्योंकि अरुण उसका मैं बताऊं, मैंने थोड़ा इसका अध्ययन भी किया है कि देखिए वोट शेयर तो आप सही आकलन कर सकते हैं, लेकिन वोट शेयर से जो सीट शेयर का जो आकलन होता है वो थोड़ा सा मामला वो इतना साइंटिफिक नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा, एक एग्जिट पोल की जो बड़ी कमी हमारे देश में ये है कि बाकी तमाम इंडस्ट्री में अरुण क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, एसओपी। यहाँ आपको एसओपी नहीं नजर आएंगे। और दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और हर चीज का हम सरकार के ऊपर नहीं, हमारे यहाँ एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ के ऊपर कुछ अकाउंटेबिलिटी हो। चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद अलग अध्याय आ जाता है। ये बात तो एग्जिट पोल का डायरेक्शन सही है, लेकिन नंबर का हमें कल ठीक से पता चलेगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अरुण मुझे नजर आती है कि महत्वपूर्ण इसलिए कि मैं अपने आप को भी उससे मैंने जोड़ा और समझने की कोशिश की कि देखिए हमारा देश जो है, इसे ऐसे नहीं कहा जाता कि विविधताओं का देश है। तो एब्रेशन होता है चुनाव में। जैसे हम हरियाणा में देखिए, तो हरियाणा में हर सीट के ऊपर बड़ा संघर्ष है। एक दो सीट छोड़ दे तो 10 में से 8 सीटों पे बड़ा मुश्किल आकलन है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और उसमें हम जो इस एब्रेशन को हम एक जनरलाइज करते हैं, या हम लोग जैसे चुनाव विशेषज्ञ होते हैं जिनका हमारा दिलचस्पी होती है, हम उसको कभी कभी ओवर एनालाइज कर जाते हैं। उस ओवर एनालिसिस में तो एब्रेशन को हमने माना कि महाराष्ट्र में, जैसे विपक्ष के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, विपक्ष को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, एक आपको अरुण एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उन्हें हरियाणा में अच्छी स्थिति नजर आई, उन्हें महाराष्ट्र में अच्छी स्थिति नजर आई, उन्हें कुछ और राज्यों में अच्छी स्थिति नजर आई। तो उसका एक ओवर एनालिसिस करके एक, या राजस्थान में भी अच्छी स्थिति नजर आई, तो उसका आकलन किया गया कि अगर ये 3 राज्यों में ऐसी उथल-पुथल मची हुई है और लड़ाई, जैसे हम कहते हैं कांटे की टक्कर, तो पूरे देश में होगी। तो उसमें मैंने अपनी जो एक तरीके से हम कहते हैं ना ख्वाहिश को खबर बना दिया। तो ये एक मुझे लगता है कि ये कल हमें इस बारे में एक अच्छी राय या डायरेक्शन या मार्गदर्शन मिलेगा कि क्या ये एब्रेशन था, और इस एब्रेशन को क्या विपक्ष ने या कई विशेषज्ञों ने ओवर एनालाइज किया, और उसको उसी को मान करके हमने जो है एनालिसिस किया। तो ये तमाम चीजों का कल साफ बात हो जाएगी। इसमें मेरा एक प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस की क्या कांग्रेस और राहुल गांधी जो है उन दोनों का क्या भविष्य आपको पोस्ट पोल सिनेरियो में नजर आ रहा है? जी अरुण, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, और मेरे ख्याल से देश का पूरा हर व्यक्ति इस जांच का जवाब चाहता है। अब देखिए, वो जवाब भी जो कल रिजल्ट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट, उसमें ही छुपा हुआ है। दरअसल देखिए, बड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में मतलब कोई चीज जो होती है वो सेटल नहीं होती है। तो जहां विपक्ष का मामला है, वो भी मामला मुझे कम से कम इस चुनाव में सेटल होता नहीं नजर आ रहा है।
कि जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है कि वॉट एवर यू से अबाउट इंडिया द अपोजिट इज इक्वली ट्रू। अब यहाँ पर एक तरफ तो हमें ऐसा प्रोजेक्शन लग रहा है कि एनडीए नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से तीसरी बार वापस आ रहे हैं। उसके साथ साथ लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अगर जो 50-52 की अभी जो फिगर है कांग्रेस की, और वो 75 पे आ जाती है, 75 अगर हम एक बेंचमार्क मानते हैं, और सम सर्वे ने एग्जिट पोल ने भी उसकी तरफ इशारा किया है, तो 75 का मतलब 50% ग्रोथ है। तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष में रहते हुए अगर कोई राजनीतिक दल 50 से 75 पे जा रहा है तो उसका 50% ग्रोथ हो रहा है, तो उस पे आप आउट की उंगली क्यों उठा रहे हैं? उसका भी प्रदर्शन अच्छा है। दरअसल जो गिरावट आ रही है एग्जिट पोल के आधार पर मैं कह रहा हूँ, वो आप देश की जो ईस्टर्न जो लाइन है, तो ईस्टर्न लाइन में मतलब आप अगर देखें बंगाल में गिरावट आ रही है, जहाँ कांग्रेस या राहुल गांधी का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा है, वहां के ऊपर हमें लग रहा है कि भाजपा को भारी लोकसभा में बहुमत मिला है और उसका बहुत फायदा हो रहा है। फिर हम आंध्र पे जाते हैं, तीनों जगह आप देखिए कांग्रेस जो है वो छूटने की स्थिति में है। तो वो लेकिन भाजपा को से आप जितना भी आकलन करें 40-45 सीट का कम ओबेश जो है एनडीए को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है मोटे मोटे तौर पे। तो ये दर्शाता है कि देश में फिर जो चुनाव जो है या जनता जो है वो दो तरह का, एक तो जो मेजोरिटी है जो एनडीए को सपोर्ट कर रही है, और जो देश का जो एक तबका जो एनडीए से सहमत नहीं है उनकी पॉलिसी से, वो जो है वो कांग्रेस के ऊपर भरोसा दिला रहा है। 75 तो 400 और 75, और अदर्स आपको भी 25-30 में ही नजर आते हैं। तो ये बात होती है कि मतलब जो हमारे देश में जो सब लोग कहते थे कि खिचड़ी सरकार का समय आ गया, और अरुण आपने पूरा वो पीरियड हम दोनों ने कवर किया है, वो आप जो पूरे 90 के दशक में मतलब 89 ऑनवर्ड्स से लेके 2014 तक, तो वही रहेगा या फिर वापस आएगा, वो वापस नहीं आ रहा है। तो ये जब तक कांग्रेस जो है एक सशक्त रूप में भाजपा को रिप्लेस नहीं कर पाएगा आने वाले 5 साल में 10 साल में, तो यही चलता रहेगा। तो ये चुनाव का बड़ा मुझे लगता है एग्जिट पोल के आधार पे टेक अवे है कि भाजपा जमी हुई है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से उसको बहुत ज्यादा ताकत बल शक्ति मिल रही है। लेकिन जो पार्टियां हैं जैसे टीएमसी है, बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, हमारे देश में जो बहुत से क्षेत्रीय थे जिनका राज्य स्तर के ऊपर दबदबा था, जैसे वाईएसआर कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, एआईडीएमके है, यदि ये लोकसभा के चुनाव में, देश के चुनाव में, बड़े चुनाव में जिसे हम कहते हैं, अगर वो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं या ध्वस्त हो रहे हैं, तो इससे जो है और मान ये बात हमें समझनी चाहिए वो इंडिया अलायंस के सदस्य नहीं है, तो इससे जो है इस वजह से विपक्ष जो है हमें बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। जबकि विपक्ष में अगर आप देखें इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस एग्जिट पोल के आधार पर आज मैं कह रहा हूं कि इतनी खराब या निराशाजनक नहीं है। अब जब राज्यों के चुनाव होंगे, जैसे हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, इन सब जगह क्या उलटफेर हो सकती है? अरुण, एक पुरानी कहावत है कि आपको अगर प्लेट पे गरम गरम खिचड़ी मिले, तो अगर आप उसमें बीच में हाथ डालेंगे तो आपकी उंगली जल जाएगी, तो आप किनारे किनारे से खाएं। तो इसी तरीके से विपक्ष के लिए एग्जिट पोल भी एक मार्ग दिखाता है कि अगर आप राज्यों में चुनाव जीतना शुरू करें तो फिर हो सकता है कि 5 साल में आप ऐसी स्थिति में आए कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। तो हम लोग इस चर्चा को अभी चूंकि रिजल्ट आए नहीं है तो छोटी रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, और जब रिजल्ट आ जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करने का मतलब नहीं है। और राशिद जी आप आए और आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो है वो आगे भी जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद भी आपको चर्चा में लेंगे। और दर्शकों धन्यवाद। से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस एपिसोड में इतना ही।